गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा क्या है दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 तक हो गया है। ऑब्जेक्टिव चल रही है ना 500 प्लस की। और आज हम लोग क्या लेते हैं, लेक्चर नंबर 7। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। और जो एग्ज़ाम है आप लोग का यूपीपीसीएल का, जो इसका एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम होने की TG2 की एसएसओ की, वो क्या है, दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप लोग के पास अभी थोड़ा सा टाइम है, मगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोग ज़बरदस्त मेहनत करिए, जिससे टेक्निकल में ही 150 में 120 प्लस नंबर आ जाए हर हाल में। नॉन टेक में 20-30 मतलब 150 नंबर प्लस हो जाए, कोई जिससे कोई नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ना आए। क्योंकि जान ही रहे हो, नॉर्मलाइजेशन होगा तो दिक्कत होती है, किसी का बढ़ता है किसी का नहीं बढ़ता है। तो आप लोग बस मेहनत करिए कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके आगे जहाँ तक हो गया है, बस आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एकदम मस्ती के साथ पढ़ते हैं बिंदास होके। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 115 हो गया ना। आज हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या दिया है कि पारेषण लाइन के वोल्टेज में वृद्धि करने से उसके चालक के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। करने से चालक के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो पहला दिया है बढ़ेगा, बी ऑप्शन दिया हुआ है घटेगा, सी दिया है अपरिवर्तित रहेगा, डी दिया है नोटा। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए कि अगर एक संचालन ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें वोल्टेज में वृद्धि कर दी जा रही है, वोल्टेज के मान को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो वो जो चालक है उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका घट जा रहा था, तो वहाँ के हिसाब से इसका जो आयतन है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वोल्टेज बी प्रोपोर्शनल 1/, आयतन। क्लियर। जब वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो आयतन का क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, या फिर कह सकते हो आयतन प्रोपोर्शनल 1/, वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर। चलिए, समझ में आया कि नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइए, मज़ा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। दिया है यदि चालक के व्यास को डी से प्रदर्शित करें, यदि चालक के व्यास को डी से प्रदर्शित करें तो स्किन प्रभाव अनुपाती होगा। अनुपाती मतलब समानुपाती लिख लो मन करे। स्किन प्रभाव समानुपाती होगा व्यास के। ए ऑप्शन दिया है व्यास डी के, बी ऑप्शन दिया है अंडर रूट वर्गमूल के होगा, सी ऑप्शन दिया है डी स्क्वायर होगा, और डी ऑप्शन दिया है डी की पावर 3। तो आप लोग बताइए, किसी अगर चालक का व्यास डी है तो जो उसमें स्किन इफेक्ट का प्रभाव होगा वो व्यास के क्या होगा, समानुपाती होगा कि अंडर रूट के समानुपाती होगा, या फिर व्यास के वर्ग के समानुपाती होगा,
कि व्यास के क्यूब के समानुपाती होगा। दोस्तों आप लोग बहुत जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग भले ही आंसर गलत आए मगर कमेंट सभी लोग को करना है, जिससे क्या होगा आप लोग को ध्यान में रहेगा हमने गलत किया था, ये ऑप्शन सही था, तो आपको ध्यान में बना रहेगा। क्वेश्चन आप लोग जो अच्छा लगे उसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, क्वेश्चन को, चूँकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आप लोग एकदम बेहतरीन से बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है क्या? स्किन इफेक्ट ना, त्वचिक प्रभाव जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो किसके समानुपाती होता है? व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 118 दिया है, दीर्घ संचरण लाइन, दीर्घ संचरण लाइन की विद्युत पावर ट्रांसफर क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ये दोस्तों एक लॉन्ग दीर्घ संचरण लाइन मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें विद्युत पावर ट्रांसफर क्षमता को अगर बढ़ाना है उसकी, तो हम लोग क्या करें उसमें कि उसकी जो पावर ट्रांसफर क्षमता है ये चीज़ क्या हो जाए, उसकी बढ़ जाए। तो पहला दिया है ए ऑप्शन, लाइन प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए। बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, संचरण वोल्टता बढ़ानी चाहिए, संचरण वोल्टता बढ़ानी चाहिए। सी ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन प्रतिघात घटाना चाहिए। डी ऑप्शन दिया है, बी तथा सी दोनों। दोस्तों आप लोग बताइए, संचरण लाइन में अगर उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ानी है, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी अगर उसकी बढ़ानी है, तो आप लोग क्या करोगे? लाइन का प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो फिर ट्रांसफर क्षमता घटी जाएगी। तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं। संचरण वोल्टेजता बढ़ानी चाहिए, मतलब ट्रांसमिशन वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाए तो सही है। अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज के मान को बढ़ा दोगे तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटीज की बढ़ जाएगी। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी वाला देख लेते हैं, लाइन प्रतिघात घटाना चाहिए, लाइन प्रतिघात घटाना चाहिए। चूंकि लाइन प्रतिघात अगर बढ़ेगा तो इम्पीडेंस फिर बढ़ जाएगा। तो अगर इसको लाइन प्रतिघात को भी घटा दोगे तब भी इसकी पावर ट्रांसफर क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो हमारा कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। बी भी सही है, संचरण वोल्टता बढ़ानी चाहिए और लाइन प्रतिघात को घटाना चाहिए। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, जिससे बाद में क्वेश्चन एक बार अगर रिवीजन करके जाओगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा। क्लियर, हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, दिया है बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, वितरण लाइनों के लिए x/r अनुपात होता है, x/r अनुपात होता है। दोस्तों क्या होता है? दिया है ए ऑप्शन दिया है, इकाई से कम, बी ऑप्शन दिया हुआ है, इकाई से अधिक, सी ऑप्शन दिया हुआ है, इकाई के बराबर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए, वितरण लाइन में x
अपान आर का जो मान होता है वो क्या होता है, एक से क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू अधिक होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में बहुत कम होता है। तो एक्स अपान आर का जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग यार वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, और वीडियो और पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी करो, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे क्या हो जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 120 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया है, शॉर्ट सर्किट धारा को सीमित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ए दिया है श्रेणी रिएक्टर, बी ऑप्शन दिया हुआ है श्रेणी संधारित्र, उसके बाद सी दिया हुआ है शंट रिएक्टर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है शंट संधारित्र। इसका आंसर आप सभी का आना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर एक शॉर्ट सर्किट धारा फ्लो हो रही है किसी लाइन में, अगर उसको धारा को लिमिट करना है तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे, सीरीज रिएक्टर, शंट रिएक्टर, या फिर शंट संधारित्र श्रेणी संधारित्र। बताइए जल्दी से आप लोग, सभी लोग कमेंट करिए कि आप लोग किसका प्रयोग करोगे इसमें। जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा सही होगा दोस्तों, सीरीज रिएक्टर। शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सीरीज रिएक्टर का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, लाइन के श्रेणी क्रम में, लाइन के श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ये क्या करेगा, धारा जो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत अधिक फ्लो हो रही है उसको कम करने का प्रयास, उसको लिमिट में कर देगा, सीमित कर देगा सीरीज में लगाने से। क्लियर, तो हमारा जो 120 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर, समझ में आया। चलिए समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। दिया है कि एक लघु संचरण 121 यदि एक लघु संचरण, लघु मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन, लघु संचरण लाइन में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व समान है तथा नियमन का मतलब दोस्तों रेगुलेशन होता है, नियमन शून्य प्रतीत होता है। मतलब जब देखते हैं तो उसका रेगुलेशन जो है उसमें शून्य प्रतीत होता है, तो भार होगा। सभी लोग बताइए भार होगा। कैसा भार होगा कि एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें हमने देखा कि उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो प्रेरकत्व है वो बराबर है। अगर उसका रेगुलेशन देख रहे हैं, उसमें रेगुलेशन कितना आ रहा है, नियमन, तो वो शून्य प्रतीत हो रहा है देखने पे, तो उसका भार कैसा होगा। तो दिखा है इकाई शक्ति गुणक, बी ऑप्शन दिया हुआ है शून्य शक्ति गुणक, और सी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 0.707 अग्रगामी, और दिया बी ऑप्शन दिया है 0.707 पश्चगामी।
आप लोग बताइए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने बता दिया कि एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रांजिशन लाइन है जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व आपस में बराबर हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन देखने पे शून्य बता रहा, तो भार कैसा रहा होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर इसको हम सोल्यूशन करवाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताइए, इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो, अगर वोल्टेज रेगुलेशन जब भी शून्य प्रतीत हो, ये समझ लेना कि उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर रहा होगा वो अग्रगामी ही रहा होगा, चाहे जीरो लीडिंग रहा होगा, चाहे जैसा रहा होगा, अग्रगामी ही रहा होगा, तभी हमारा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन शून्य की तरफ प्रतीत होगा। अब बात करते हैं कितना होना चाहिए, तो हम लोग tan phi बराबर होता है tan phi बराबर क्या होता है, एक्स अपान आर ना, एक्सएल अपान आर होता है। अब इसमें क्या कहा, दोनों प्रतिरोध हो चाहे हमारा प्रेरकत्व एल अपान जो भी हो, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर होकर मतलब 1 हो जाएंगे ना। तो फिर क्या हो जाएगा, tan phi बराबर tan 45, इसका मतलब फाई बराबर 45 अंश आ गया। अब cos 45 का मान क्या होता है दोस्तों, cos 45 का मान 1/√2, इसका मान निकालोगे तो 0.707 आएगा, और चूंकि शून्य प्रतीत हो रहा तो हमारा अग्रगामी होगा। तो हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल सा, tan थीटा बराबर एक्सएल अपान आर या एल अपान आर कह सकते हो। क्लियर, आ गया, मिटा देते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपको अच्छा मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पावर सिस्टम में सर्ज वोल्टेज कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है। क्लियर, तो इन्होंने दिया पहला आकाशीय बिजली से, आकाशीय बिजली, बी दे दिया है इन्होंने स्विचिंग ऑपरेशन, स्विचिंग ऑपरेशन, सी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है फॉल्ट, जिसको इंग्लिश में वो हिंदी में बोलते हैं प्रदोष, इंग्लिश में फॉल्ट, और डी ऑप्शन दे दिया ये सभी। दोस्तों आप लोग बताइए, जो हमारा पावर सिस्टम, जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो भी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, उसमें जो वोल्टेज होता है, ये सर्ज वोल्टेज, सर्ज वोल्टेज का मतलब समझना, जैसे कोई लाइन डिजाइन की गई है 400 kV की, तो उस लाइन का मान 400 kV से अधिक हो जा रहा है किसी कारण से, उस वोल्टेज को बोला गया सर्ज वोल्टेज। ठीक, एक जिस निश्चित लाइन के लिए वो लाइन डिजाइन की गई है, उससे उसका मान क्या हो गया दोस्तों, अधिक हो गया है, तो उसको बोला गया सर्ज वोल्टेज। अब उस सर्ज वोल्टेज का मान किस पे डिपेंड कर रहा, कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा, तो आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है तो ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे गिरती है वहाँ पे वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, इसका मतलब इससे तो हो ही जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, स्विचिंग, अगर स्विचिंग ऑन ऑफ करोगे, इसका मतलब लोड हटा रहे हो ना, लोड हटा रहे हो, स्विच ऑपरेशन करा रहे हो, तो स्विचिंग के कारण लोड हटाओगे तो अचानक वोल्टेज, चूंकि जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उस पर बहुत हैवी लोड होता है, जब भी उसमें लोड स्विचिंग कराओगे, स्विच उसका ऑफ करोगे, लोड हटेगा, बहुत हैवी लोड था, अचानक हटा तो बहुत तेज़ी से वोल्टेज बढ़ जाएगा, तब भी सर्ज वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद लाइन में फॉल्ट होगा, फॉल्ट होने से भी लाइन में वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन दिया सभी। तो दोस्तों कौन सा सही होगा, हमारा 122 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट होगा। समझ में आ गया, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए यार, आप लोग कमेंट सभी का आना चाहिए, तभी मज़ा आता है, एक एक लोग का कमेंट आना चाहिए। आप लोग वीडियो को यार शेयर किया करो, शेयर नहीं करते हो उसको व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर करो ना, और टेलीग्राम
जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़बरदस्त कंपटीशन हो, तभी समझ में आएगा हमारा कितना सही है। आप लोग अपना पहला नंबर तो आप लोग अपना जितना भी क्वेश्चन रहा करिए, आप अपना लिख लिए करिए कि हमने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी करवाया एक दिन में, आप देखिए मेरा कितना सही जा रहा है ना, तो आप अपने आप को खुद ही अंदाज़ा लगा दोगे कि हमारा कितना क्वेश्चन सही होने वाला है आगे चलकर। क्लियर? तो आप लोग ज़रूर किया करिए ऐसा, नोट करिए कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, एक बेहतरीन सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया है लघु संचरण लाइन के विश्लेषण में लघु संचरण लाइन के विश्लेषण में निम्न में से किसकी उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा की जाती है मतलब किस चीज़ को नहीं गिना जाता है, अगर शॉर्ट आंसर में है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, वही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आई स्क्वायर आर हानि सॉरी दोस्तों। दूसरा दिया है शंट एडमिटेंस, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है श्रृंखला मतलब सीरीज प्रतिबाधा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ की उपेक्षा की जाती है। अगर हमारी शॉर्ट ट्रांजिशन लाइन है, छोटी लघु संचरण लाइन है, तो उसमें किस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बस यही आपको बताना है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिए कौन सा होगा दोस्तों। तो आई स्क्वायर आर हानि को तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे मेजर करेंगे। उसके बाद सीरीज इम्पीडेंस, सीरीज प्रतिबाधा तो मेजर करना ही है। और उसके बाद शंट एडमिटेंस मतलब शंट का जो प्रवेशता होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, नेग्लेक्ट कर देते हैं। छोटी लाइनों में, लघु संचरण लाइन में हम लोग इसको नोट नहीं करते हैं, इसको मान लेते हैं नगण्य। तो किसकी उपेक्षा की जाती है दोस्तों, शंट एडमिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इसका 123 नंबर का कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। हम लोग चलते हैं आगे, नोट करना हो नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124। 124 दिया है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। दिया है जब प्रेषक की सिरा बोल्टता ज़्यादा होती है, जब प्रेषक की सिरा बोल्टता ज़्यादा होती है तो प्रेषित कम, देखो जब हमारा जो प्रेषक का मतलब होता है सेंडिंग सिरा ना, यहाँ समझ लेना। सेंडिंग मतलब भेजना, सिरा मतलब वोल्टेज इंड सिरा, और प्रेषक मतलब सेंडिंग। जब सेंडिंग सिरा की वोल्टेज ज़्यादा होगी ना, तो प्रेषित क्या होगा, तो प्रेषित वोल्टता कितनी होगी बताओ। जब प्रेषक सेंडिंग सिरा का वोल्टेज अधिक है तो प्रेषित मतलब कुछ भी जो भेज रहे हो उसका मान क्या होगा, वही पूछना चाह रहा है। दिया है कम से कम होगी, बी शून्य हो जाएगी, सी ऑप्शन दिया है अधिकतम होगी, और डी दिया है ये सभी। दोस्तों क्या होगी, जब सेंडिंग एंड सिरा का वोल्टेज उच्च है तो जो प्रेषित क्षमता है उसकी क्या होगी, प्रेषित क्षमता जो भी लिख लो, चाहे वोल्टेज की हो चाहे जिसकी हो, वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी अधिकतम। क्या होगी दोस्तों, मैक्सिमम होगी। तो हमारा 124 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग कमेंट करिए सभी लोग अच्छे से अच्छे। क्लियर? दिया है 125 नंबर में दिया है कि दीर्घ संचरण लाइन में फेरांटी प्रभाव अनुभव करता है। तो दीर्घ संचरण लाइन में फेरांटी प्रभाव कब अनुभव करेगा, वही पूछ रहा है। दिया पहला ऑप्शन भार कम है, बी ऑप्शन दिया है पूर्ण भार हो, सी ऑप्शन दिया है पूर्ण भार हो तथा शक्ति गुणक इकाई हो, डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। संदिग्ध जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, जो उसमें फेरांटी का प्रभाव है, वो कब अनुभव करेगा? लाइट कम लोड पे, पूर्ण लोड पे जब शक्ति गुणक इकाई है, डी उपरोक्त सभी। जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का हम टाइम देते हैं। आप लोग 10 सेकंड में कमेंट करके बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। बताइए दोस्तों, तो कौन सा होगा? जब हमने आपको बताया था ना, जब अचानक लोड लगा हुआ है, अचानक लोड कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से, तो उसी को बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। तो इसका मतलब कौन सा होगा दोस्तों? जब भार क्या हो जाए? कम हो जाए। जब भार कम होगा उस समय ही फेरांटी इफेक्ट का प्रभाव लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अनुभव होगा। अदरवाइज जब फुल लोड पे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फेरांटी इफेक्ट कभी नहीं होगा, ना ही कभी भी रिसीविंग एंड की वोल्टेज का मान सेंडिंग एंड से अधिक होगा। तो इसका मतलब फेरांटी प्रभाव जो होता है वो लाइटली लोड पे होता है, बहुत कम लोड होता है जब लाइन पे, तभी होता है। क्लियर? वो भी होगा किसमें? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126। क्वेश्चन नंबर 126 आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है डीसी संचरण लाइन में, डीसी संचरण लाइन में कोरोना हानियां होती हैं। डीसी संचरण लाइन में कोरोना हानियां होती हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है न्यूनतम, बी ऑप्शन दिया हुआ है उच्चतम, सी ऑप्शन दिया हुआ है अनंत, डी ऑप्शन दिया है अति उच्च। दोस्तों बताइए डीसी संचरण लाइन में कोरोना जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करिए। बहुत सिंपल सा है कि डीसी संचरण, अगर हमारा डीसी ट्रांसमिशन लाइन है उस कंडीशन में कोरोना का जो प्रभाव होगा या हानियां होंगी वो कितनी होंगी? तो दोस्तों क्या होती हैं? बहुत न्यूनतम होती हैं। इसमें डीसी में क्या होता है? बहुत कम होता है। एसी की अपेक्षा कोरोना जो इफेक्ट होता है वो डीसी में बहुत कम होता है। तो न्यूनतम हमारा 126 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए समझ में आया? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। हम काफ़ी सारा क्वेश्चन, कम से कम इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में 100 क्वेश्चन करवा देंगे आराम से ना। लगभग 45-46 हो गए हैं 100 क्वेश्चन करवा देंगे इसमें। दिया है अगला, किसका जीवन काल अधिकतम होता है? विकल्प देंगे तब आपको समझ में, चूंकि पीसीएल में ऐसे ही पूछा है, किसका जीवन काल अधिकतम
होता है? किसका जीवन काल अधिकतम होता है? दिया, पहला दिया है लकड़ी के खंभे, बी दिया हुआ है स्टील के खंभे, सी दिया हुआ है कंक्रीट के खंभे, कंक्रीट के खंभे, और डी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों क्या, स्टील टावर। आप लोग दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताइए किसका जीवन काल सबसे लंबा होगा, कौन सा हम लोग बना दें खंभा या टावर जो सबसे अधिक समय तक चलेगा। क्लियर? तो आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा कि किसका जीवन, लकड़ी का खंभा, ये तो हो ही नहीं सकता, लकड़ी खंभे का जीवन काल बहुत कम होता है, 10 से 15 साल। उसके बाद स्टील पोल, स्टील का जीवन काल होता है मगर उसको अधिक होता है इसकी अपेक्षा, बट कंक्रीट दिया है। चौथा दिया है स्टील टावर। जो स्टील टावर होता है इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक जीवन काल अगर किसी की बात करें खंभे में तो स्टील टावर का होता है। अब पूछा जाए कितना होता है, लगभग 100 साल। कितना दोस्तों? 100 साल होता है। तो हमारा 127 नंबर का दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा? 127 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी इसका आप लोग को थोड़ा सा ट्रांसमिशन का एक छोटा छोटा वीडियो भी बना के देंगे टॉपिक वाइज ना, कभी स्किन इफेक्ट का सेव बना टॉपिक वाइज उठा लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोरोना हो गया, कोरोना को पूरा पढ़ा दिया जाएगा, फिर स्किन इफेक्ट, फिर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, फिर फीडर डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे छोटे टॉपिक में 10-5 मिनट की 20-20 मिनट की वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी खाली ऑब्जेक्टिव थोड़ा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में दिया है कि निम्न में से किसका प्रयोग बस बार तथा संचरण लाइन में किया जाता है? संचरण लाइन में किया जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से किसका प्रयोग बस बार तथा संचरण लाइन में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने नाइक्रोम, बी ऑप्शन दिया हुआ है कैडमियम, सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है एल्यूमिनियम, चौथा दिया हुआ है लीड। ये भी कोई वायर होता है। तो दोस्तों तो ट्रांसमिशन लाइन में या बस बार क्या होता है? बस बार जिस पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन आके किसी से जो हमारा वो स्विच यार्ड होता है उसी बस बार पे आके उतरती है ना, जहाँ का वोल्टेज क्या होता है, स्थिर होता है। चाहे जितना उस पर लोड डाले, चाहे जितनी जहाँ की सप्लाई कनेक्ट कर दोगे, लोड लगा दोगे, बस बार की वोल्टेज पे कोई इफेक्ट, जिसका वोल्टेज क्या होता है, स्थिर होता है। फ्रिक्वेंसी वोल्टेज एकदम नहीं चेंज होती है, वो हमारा क्या होता है, बस बार। जब भी कोई लाइन कहीं सब स्टेशन पे उतरती है तो सीधे पहले बस बार पे ही उतरती है, बस पे। क्लियर? तो वहाँ पे दो टाइप की बस होती है, एक मेन बस होती है, एक ट्रांसफ़र बस होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कपल्ड करते हैं किसके द्वारा, बाई बस कपलर द्वारा। तो सब अलग चीज़ें हैं, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। निम्न में से किसका प्रयोग करके बस बार और संचरण लाइन में किया जाता है? प्रयोग बस बार तथा संचरण लाइन में किया जाता है, किसका प्रयोग? तो नाइक्रोम तार होता नहीं, कैडमियम होता, लीड होता नहीं, दोस्तों क्या होता है, एल्युमिनियम बस बार। क्योंकि बहुत बार पीसीएल में क्वेश्चन ये गलत हुआ है कि बस बार में किसका प्रयोग किया था, तो उसमें ऑप्शन में आ जाता है कॉपर और एल्युमिनियम दोनों देता है ना, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि चूंकि पहले जब क्वेश्चन आता था तो यूपीपीसीएल में वो कॉपर सही मानता था, बट अब जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन बस बार में किसका प्रयोग होता है, तो अगर कॉपर एल्युमिनियम दोनों है तो वो एल्युमिनियम सही मान रहा है। चूँकि अब जो इस समय बस बार बनाए जा रहे हैं सारे एल्युमिनियम के हैं, चूँकि ये क्या होता है, सस्ता होता है, भार में हल्का भी होता है और आसानी से
उपलब्ध भी है अपने देश में। तो बस तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, हमारा 128 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 दिया हुआ है कि पिन टाइप, पिन या हिंदी में पिन प्रारूपी इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है। ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि पिन प्रारूपी इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है। तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है 11 kb, बी ऑप्शन दिया हुआ है 33 kb, सी ऑप्शन दिया हुआ है 66 kb और डी ऑप्शन दिया हुआ है 132 kb। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताओ। पिन टाइप इंसुलेटर अगर बात करें कहाँ पे प्रयोग होता है, तो जहाँ पे हमें खाली सपोर्ट देना होता है, टेंशन नहीं। जहाँ पे टेंशन देना होगा वहाँ कभी भी पिन इंसुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाता, ओनली फॉर सपोर्ट के लिए। इसको पिन इंसुलेटर को सपोर्ट के लिए ऐसे बना होता है, देखो ऐसे बना होता है ना दोस्तों, ऐसे ही देखना, ऐसे खंभे पे लगा होता है। यहीं पे तार हम लोग बांध देते हैं, इसे खाली शिफ्ट सपोर्ट से रंग टक देते हैं और बांध देते हैं, खाली सपोर्ट दे देते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर होता है, इसका प्रयोग ओनली फॉर सपोर्ट के लिए किया जाता है। छोटी छोटी लाइन। तो हमारा दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी 129 का बी, पिन टाइप इंसुलेटर का जो प्रयोग होता है कहाँ तक होता है, 33 kb तक इसका प्रयोग किया जाता है और ओनली फॉर सपोर्ट के लिए। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन दिया है कि लकड़ी के खंभों के उपयोग के लिए अधिकतम विस्तृत स्पान क्या हो सकता है। तो इन्होंने दिया, पहला ऑप्शन दिया है 20 मीटर, बी ऑप्शन 50 मीटर, सी ऑप्शन 60 मीटर, डी ऑप्शन 100 मीटर। दोस्तों बताइए, लकड़ी खंभा है, उसका जो स्पान क्या होता है, दो खंभों के बीच की क्षैतिजीय दूरी, यही तो स्पान होता है पूरा। ये स्पान कितना हो सकता है, अगर लकड़ी का खंभा लगा हुआ है उस कंडीशन में जो उसका स्पान होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो हमारा 60 मीटर 60 मीटर होता है। ये भी पीपीएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है कि लकड़ी खंभों के लिए अधिकतम विस्तृत स्पान कितना होता है, तो दोस्तों 60 मीटर होता है। तो समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, अच्छे क्वेश्चन अभी तो बचे हुए हैं ना। फीडर अभी क्या हुआ, अभी जो टाइप्स ऑफ हमारे क्या हैं जो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद सर्विस मेंस, उसके बारे में भी लिखाना है। अभी कोरोना का भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं कि टेंशन देने पे क्या होता है, आइस फॉल होगा तो क्या होगा। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस आप लोग रोज़ रात में 9 बजे लाइव आइए और साथ में जुड़िए, बिंदास हम लोग पढ़ते हैं एकदम एंजॉय के साथ। क्लियर दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।